मैं इसी के साथ पर्वतीय महापरिषद के अध्यक्ष श्री गणेश जोशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, आप सबके प्रति, माननीय राज्यपाल जी महाराष्ट्र के प्रति आभार व्यक्त करें। श्री गणेश जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजू धन सिंह मेहता जी। उत्तरायणी कौथिक आज दूसरा दिन बेला में हमारे बीच पधार रही हमारे पहाड़ हमारे संरक्षक माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र हमारे भगतदा, मैं आपको का प्रणाम करूं, नमन करूं। और आप लोग जो लगभग जब पे ये पता चलो कि भगतदा हमारे बीच में हो नहीं, तब पे आप लोग जो इंतजार करो अच्छा, और सब लोग ने ये तैयारी कर रहा थी 14 तारीख। और जब आपको का पता चलो कि आज होनी छन, फिर ले आपको खूब अपन आज भुगते तैयार कर वो दिन में बड़ा बेर फिर ले यहाँ पूज रोचा। मैं आपको सब ने उपस्थिति के लिए नमन करूं, प्रणाम करूं। मित्रों, हमारे बीच में हमारे मंच पे पधारे हमारे पर्वतीय महापरिषद के शीर्ष पदाधिकारीगण, नीचे प्रांगण में हमारे प्रथम पंक्ति में विराजी हमारे जिस तरह से हमारे बागेश्वर में बागनाथ जी का अपना धाम है, और मैं भी भगतदास जी से कह रहा था कि 2015 से हम लगातार वहां से जोत लाकर उसको यहाँ शोभा यात्रा में आगे आगे उसको लेके लगभग 3 किलोमीटर, लगभग 4 किलोमीटर की महानगर से इस मेला स्थल तक जो शोभा यात्रा निकालते हैं, उसको उसकी अगुवाई मनकामेश्वर धाम की महंत दिव्यगिरी महाराज, वो भी हमारे बीच में पधारी हैं। ये शुभ संकेत है। शिव जैसे कि हमारे आराध्य हैं, अगर वहाँ हमारे बाबा केदार हैं, बागनाथ जी हैं, जागनाथ जी हैं, तो ऐसे हमारे काशी में अगर हमारे महादेव हैं, तो हमारे लखनऊ में भी मनकामेश्वर बाबा का जो आशीर्वाद हमारे समाज को, पूरे लखनऊ को मिलता है, ऐसी धरती पे उसी के बगल में इस प्रांगण में ये उत्तरायणी कौथिक का जो प्रारंभ हुआ है। मुझे खुशी होती है बात कहने में कि कहीं सुई भी किसी को नहीं चुभी। पूरे 10 दिनों के कार्यक्रम इतने हर्षोल्लास के साथ हो जाते हैं कि लोग हर फिर दूसरे साल इंतजार करते हैं कब उत्तरायणी कौथिक होगा। हमारे अन्य समाज के लोग भले कौथिक नहीं बोल पाते हैं और कैथिक ही बोलते हैं, लेकिन वो उत्तरायणी को जरूर याद रखते हैं। और यदि हमारा संरक्षण हमारे भगतदास जैसे शख्सियत का रहेगा तो वो दिन दूर नहीं, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। हम बड़े बड़े उत्सवों से भी बड़े उत्सव करने में सक्षम होंगे और हमारा समाज संगठित होगा। और पर्वतीय समाज, जैसा कि दादू ने अभी कहा, हम ईमानदारी, मेहनत से हम जाने जाते हैं। तो एक आज हमको उन्होंने सीख भी दी है कि अगर हमारे पूर्वजों ने ये अगर परिपाटी, ये संस्कार अगर हमको दिए हैं, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को भी इस संस्कार पर लाना है। और इस तरह से हम जाने जाते हैं, आने वाला समय भी हमारे पर्वतीय समाज को उसी तरह से जानेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी हमारे भगतदा कह रहे थे कि हमें अपनी बोली भाषा जरूर याद रखनी चाहिए। मैं राजू से कहूंगा, ये चिंता हमारी बहुत बड़ी चिंता है और पर्वतीय महापरिषद ने अपनी बोली भाषा का कार्यक्रम राजू यहाँ रखा हुआ है। हमने अपने बच्चों को भले हो चाहे 2 ही लाइन बोले, 4 लाइन बोले, यहाँ पे अपने सामान्य भाषा अपन ईजा बाबू भर में
बोले, लेकिन बोलेगा, चाहे वो हमारी जोहार समाज के बोले, चाहे रंग समाज की अपनी भाषा में बोले। तो इसका हमने इस बार एक कार्यक्रम रखा है, उनको हम इनाम भी देंगे और उससे आने वाली पीढ़ी, वो बच्चे उससे प्रोत्साहित होंगे और अपने उत्तराखंडियत को पहचानेंगे और बोलेंगे। इसके साथ साथ विषय बहुत है आपके सम्मुख, आप तो ऐसे भवसागर हैं कि शायद हमको खुद नहीं मालूम हमें क्या बोलना है, क्या चीज हमें करनी है। वो आपके दिशा निर्देश, चाहे जब हम लोग आप सब आपसे टेलीफोनिक संपर्क करते हैं तब भी मिलते आए हैं, पहले भी मिलते आए थे, आज भी मिल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपने सतायु रहना है। आप भले ही ना सोचें, लेकिन हमारे समाज के लिए आपका सतायु रहना, आपका आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। मैं आपसे दम से कह सकता हूं कि अगर हमारे समाज में अगर कोई सर्वमान्य, सबको लेके चलने वाला और सबको प्रेम करने वाला अगर कोई शख्सियत आज है तो हमारे भगत दा है, जिनका नाम ही भगत दा। और मैं तो बड़ा अजीब सा लगता है जब भी आगे जब अलंकरण लगाते होते हैं हम लोग, क्योंकि एक पद की अपनी गरिमा होती है, लेकिन जो बात अपने भगत दा कहने में जो आनंद आता है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह की बात कर रहा हूँ। तो आपका जो प्रेम है, जो सरलता है, जो बोलने की मिठास है, ये हमको कुछ सिखाती है कि आदमी किस पद में, उच्च पद में भी पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी जमीन न छोड़े। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हमें आज भगतदा है, लेकिन आगे भी खुद को भी भगतदा बनना चाहिए और भगतदा पैदा भी करने पड़ेंगे। आज जैसा कि हमारे दादी ने कहा, हम सैनिक दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। इस बार का मैं दाजू को बताना चाहूंगा, दाजू हम हर वर्ष वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के नाम से सेना में शहीद हुए किसी शख्सियत के परिवार को सम्मानित करने का हमारा कार्यक्रम होता है। वीर चंद सिंह गढ़वाली जी वीर सैनिक पुरस्कार। इस बार का कार्यक्रम हमने हमारे प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत साहब के परिवार के लिए रखा था, क्योंकि उनके परिवार में मैं आपको बताना चाहूंगा, आदरणीय रजनी जी जो हमारे नीचे पंडाल में बैठे हुए हैं, वो भी उनके परिवार से हैं, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो जनरल साहब के छोटे भाई यहाँ रहेंगे, वो अगर उसको प्राप्त करेंगे, लेकिन अचानक आज कल उनकी कोई ऐसी व्यस्तता होगी कि वो नहीं आ पाए, तो 23 तारीख को हमारे बीच में यहाँ आ रहे हैं। तो वो वीर चंद सिंह गढ़वाली पुरस्कार उनको दिया जाना है। उसके परिप्रेक्ष्य में हमारे सैनिक भाई जो हमारे बीच में बैठे हैं, जैसे कि आपने सैनिकों का महत्व हमारे बीच में रखा, और ये सैनिक भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा अपना सैनिक प्रकोष्ठ भी है, और सैनिक प्रकोष्ठ के प्रभारी जी, उनके अध्यक्ष जी, उनके महासचिव जी को आज उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करना था। वो पुष्प कुछ भेंट उनको करते, उस दिन हम आर्मी के किसी जनरल साहब को वहां अपने बीच में बुलाते हैं। हमारे जनरल डिमरी साहब यहाँ लखनऊ में सेंट्रल कमांड के जीओसी हैं, उनको बुलाने का हमारा कार्यक्रम रहता है, क्योंकि जब जिनको दिया जाना था वो हमारे बीच में नहीं थे। तो इस कार्यक्रम को मैं आपसे निवेदन चाहूंगा, आपसे आज्ञा चाहूंगा कि हमारे जो सैनिक आज पूरी अपनी ड्रेस में, पूरे अपने मेडल लेके यहाँ आए हैं, उनके प्रभारी जी, अध्यक्ष जी और महासचिव जी आपको एक बुके भेंट करेंगे। और हमारे सैनिकों की प्रबल इच्छा है कि आपके साथ एक सुंदर सा ग्रुप फोटो अगर उनका आप आगे दे देंगे, तो अगर तो ये हम अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे। और ये सैनिक, इन सैनिकों की तो हमें पूजा करनी चाहिए,
और हम करते हैं, हमारा उत्तराखंड करता है, हमारा पूरा भारतवर्ष करता है। हमारे मोदी जी, योगी जी, सिर्फ मोदी की बात नहीं करता हूं, उनके एक एक व्यक्तित्व हमारे हमको सलाम करने को प्रफुल्लित करते हैं। मैं निवेदन आपसे चाहूंगा कि हमारे सैनिक बिल्कुल सज धज के अपनी ड्रेस में यहाँ आए हैं। मेरा निवेदन होगा अपने सैनिक भाइयों से, आप तो अनुशासित हैं, आप आएंगे। हाँ, मैं अपनी पूरी भाषण मेरे जब अपना संबोधन समाप्त करूंगा उसके बाद आप सबको आना है। मैं अपने वॉलंटियर से, हालांकि आपके आर्मी वाले लोग आप लोग हैं, आप सभी अपने आप में अनुशासित हैं, आप ऊपर आएंगे और उनको हमारे आपके प्रभारी जी, अध्यक्ष जी, महासचिव जी बुके भेंट करेंगे और उसके बाद एक सुंदर सी आपकी इसके साथ उनकी ग्रुप फोटो होगी। हमें आपको माला पहनानी थी, माला हम बाद में पहना के हम अपने पदाधिकारियों के साथ आपकी फोटो खींचेंगे। मुझे राज्य ने आज्ञा दे दी है, मैं राज्य को सच प्रणाम करते हुए उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इसके साथ साथ राज्य को मालूम है जब ये कार्यक्रम होता है तो कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से संगठन चलाना सीखा है। आज अगर उस अगर पद बैठे हैं क्योंकि मेरे परिवार से ही हैं, हमने तो बचपन इन्हीं से बहुत कुछ सीखा है। आज भी जब हम गाड़ी से एयरपोर्ट से इधर आ रहे थे तब वो बता रहे थे कि हम बचपन से ऐसे इधर जाते थे, किन किन कठिनाइयों में हमने संगठन में या कहीं चलाने के लिए क्या क्या किया था। ये प्रेरणा देने वाली बात है। तो ताजू को ये मालूम है कि अर्थ के बिना कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने राज्यपाल कोष से 5 लाख रुपया देने की घोषणा कर की है। मैं आपकी इस घोषणा को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। ये 5 लाख हमारे लिए 5 अरब के बराबर है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पर्वतीय महापरिषद का भवन हमारे तब के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप सिंह बाबला जी के प्रयासों से, उनके मेहनत से उस भवन में भी जो सबसे पहला पैसा मिला है वो हमारे आदरणीय राजू के पैसा से मिला है। और आज वो भवन लखनऊ में अपने पर्वतीय समाज की एक पहचान है। और मैं राजू को बताना चाहूंगा, आप ही के अपने शिष्य श्रीमान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी महोदय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा भी उसमें 10 लाख रुपए की घोषणा उन्होंने दिया था। एक भवन हमारे आदि उसमें छत पड़नी रह गई थी, अब हमने उसको पूरी छत पड़ गई, लगभग 4000 स्क्वायर फीट का वो हमारा पूरा सा हॉल बन गया है। मैं उसके लिए, वो प्रेरणा के लिए भी राज्य को ही धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मुख्यमंत्री के साथ साथ। अंत में हमारे बीच में महेंद्र दिव्यागिरी भी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा वो भी एक बुके श्रीमान राज्यपाल महोदय को भेंट करेंगी। उससे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे सैनिकों वाला कार्यक्रम हो जाए तो अति उत्तम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।